पश्चाताप, एक नंद की रुला देने वाली कहानी। दिशा ने नए घर में कदम रखते ही पहले दिन से जितना उससे बन पड़ा किया, वह राजेश की ना सिर्फ पत्नी बनकर इस घर में आई थी, बल्कि बाकी रिश्तों को भी उसने सहेजने में जी जान लगा दिया। वह अपनी भाभी से भी तो शर्त लगा कर आई थी कि वह दिखाएगी कि बहू के दायित्व किस तरीके से निभाए जाते हैं। इसके जवाब में भाभी ने बस सदा अपनी ननद को खुश रहने का आशीर्वाद दिया। दिशा के ससुराल के सभी लोग सभ्य और संस्कारी थे। उन्होंने भी दिशा को दिल से अपनाया था, मगर धीरे धीरे सबका टोका टाकी करना दिशा को थोड़ा अखरने लगा था। उसके पूरा दिन काम करने तथा सबको खुश करने की कोशिशों के बावजूद भी सराहना कम तथा सीख ज़्यादा मिलती। नए नए जोश में कुछ दिन तो वह सब करती रही, मगर अब वह थकने लगी थी। कभी सास की मीठी झिड़की तो कभी ननद की जाने अनजाने की गई मजाकिया बातें, देवरों की नई नई फरमाइश तो ससुरजू की बड़ों के सामने पल्लू रखने की ना बोलने की बात जैसी। अब ये सब उसका दिल दुखाने लगा था। अपने लिए तो समय ही नहीं था उसके पास। उसे लगने लगा था कि मेरा जन्म बस इसीलिए हुआ है, काम करने और बातें सुनने के लिए। एकाएक उसके मस्तिष्क में भाभी की तस्वीर उभर आई थी। मैंने भी तो उनको जो मन में आया बोल दिया करती थी। उनकी छोटी बड़ी गलतियों को पकड़ उन्हें सुनाती तो कभी माँ के पास ले जाकर शिकायत लगाती। एक बार भाभी ने समझाया भी था कि देखो, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी, इतनी जल्दबाजी मत करो। पहले मैं सिर्फ रश्मि थी, अपने माता पिता की छोटी सी रश्मि, भाई बहनों की प्यारी, स्कूल पढ़ने वाली। अब अचानक से मैं तुम्हारे भाई के लिए पत्नी, सास के लिए बहू और ससुर जी की आज्ञाकारी बेटी, देवरों की दोस्त, जेठ की छोटी बहन और तुम्हारी भाभी बन गई हूँ। मैं अपने को इस सब में ढाल लूँगी, मगर कुछ समय तो लगेगा ना। तब दिशा ने ही घमंड के साथ उनसे शर्त लगाई थी कि देखना, जब मैं बहू बनूंगी तो कैसे सबका दिल जीत लूँगी। मगर ये बातें कहने और सोचने में जितनी आसान थी, जब दिशा पर आकर पड़ी तब इनका दर्द महसूस किया उसने। अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी वह सबकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही थी। आज भी अपने घर जाते समय सब उसकी ननद यह कहकर गई, दिशा भाभी चलिए, हमारा तो कुछ नहीं, प्लीज़ मम्मी को अब इतना काम मत करने दिया कीजिए। ये शब्द जाकर उसके सीने पर चुभ रहे थे। क्या इन्होंने देखा नहीं कि पूरा दिन मैं भी तो काम में ही लगी रहती हूँ? क्या इन्होंने नहीं देखा सबके खाने, चाय, दवा आदि का समय ध्यान रखने में मेरी अपनी कोई आशा नहीं बची? अब तो उसे तैयार होना भी अच्छा नहीं लगता था। परंतु दिशा भी तो एक बार भाभी के पुराने कपड़ों में काम करने पर कितना चिल्लाई थी। आप क्या दुनिया को ये दिखाना चाहती हैं कि हम आपको नए कपड़े सिलवा कर नहीं देते? सुबह सुबह तैयार हुआ कीजिए भाभी। मगर आज उसे खुद को रोज़ भारी भरकम कपड़ों में रहना पड़ता। चूड़ियों से भरे हाथों से दिन भर काम करके कलाइयाँ दुख जाती। रोज़ मेकअप लगाने से चेहरे पर एलर्जी भी हो गई थी। इस बार जब वह घर पहुंची तो रश्मि के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोई। भाभी, आप मुझे माफ़ करेंगी ना उन शब्दों के बाणों के लिए जिनसे मैंने जाने अनजाने आप पर वार करती, उन सीखों के लिए जो स्वयं अनजान होते हुए भी आप पर थोपना चाहती थी, सब आंसुओं के लिए जो मेरी वजह से आपकी आंखों में आए। आप मुझे माफ़ करेंगी ना? रश्मि ने दिशा को गले से लगा लिया और बस इतना ही कहा कि तुम्हें पश्चाताप है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अब मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो दोस्तों, सामने वाले से वही कहें जो आप सुनना पसंद करते हैं। बाकी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।